नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद एवं उनकी एकांकी तांबे के कीड़े के बारे में। भुवनेश्वर प्रसाद को आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव हासिल है। वे आधुनिक एकांकियों के अग्रदूत हैं। नई एकांकियों का अग्रदूत उन्हें कहा जाता है। दिसंबर सन 1933 में हंस में उनका प्रथम एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद प्रतिवर्ष नए नए नाटक एकांकी वे लिखते रहे। 1936 में उनका एकांकी संग्रह कारवां नाम से प्रकाशित हुआ। कारवां अपने आप में बेमिसाल है। इसमें नई नाट्य कला देखकर दर्शकों में धूम मच गई थी। 1946 में तांबे के कीड़े नामक नाटक में नया प्रयोग किया। इसमें प्राचीन सारी मान्यताएं बदल गई। तांबे के कीड़े पहला एब्सर्ड नाटक है। एब्सर्ड अर्थात असंगत नाटक के रूप में इसे पहला नाटक एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। इसमें न कथानक है, न नायक है, न व्यवस्था है। 1948 में भुवनेश्वर प्रसाद का इतिहास की कैंचुल, सन 1949 में आज़ादी की नींव, जेरूसलम, सिकंदर और 1950 में अकबर, चंगेज़ खां, सिंकों की गाड़ी नामक एकांकियों की उन्होंने रचना की। ये सब एकांकी नई दिशा की सूचना देते हैं, जिनमें पुरानी मान्यताएं धराशायी होती दिखाई देती हैं। भुवनेश्वर प्रसाद ने हिंदी एकांकी में एक नई शुरुआत की। वे इस क्षेत्र में एक नया तेवर लेकर आए। इनसे पहले जो एकांकी लिखे जा रहे थे वे मध्यवर्गीय जीवन के सुधारवादी पहलुओं तथा कथानक प्रधान रूपाकारों में उलझे हुए थे। भुवनेश्वर ने भी थीम मध्यम वर्गीय जीवन से ही चुनी, पर उन्होंने उसकी विडंबनाओं पर कड़ी चोट की। ऐसी चोट प्राय मध्यवर्गीय जीवन की ट्रेजेडी में बदल जाती है, किंतु इस ट्रेजेडी में कहीं मानवीय संवेदना का स्वर सुनाई पड़ता है, तो कहीं मानवीय भविष्य का सुनहरा रूपांकन भी है। अपनी रचनाओं से वे आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी विकसित करते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने आसपास की जिंदगी की अनेक परतों को उघाड़ कर देखने का प्रयास किया। उनके नाटकों में, एकांकियों में भावुकता के दर्शन नहीं होते। उनका संपूर्ण साहित्य भावुकता को अस्वीकार करता है। भावुकता को वे नाटककार का, कलाकार का विष मानते हैं। जहाँ कहीं भावुकता दिखाई पड़ती है, भुवनेश्वर उसका मखौल उड़ाते हैं। वे निर्मम भाव से जीवन के प्रश्नों से जूझते हैं। उनके कथानकों में विरलता, कथोपकथनों में अटपटापन, भाषा में वैचित्र्य और शैली में फंतासी आ गई है। वे देश की राजनीति और संस्कृति के प्रति पूरे सजग थे। वे सन 1930 से 1950 तक निरंतर लिखते रहे। 2 दशकों में लिखे गए उनके एकांकियों में कथ्य और रूप का अद्भुत वैविध्य और विस्तार दिखाई पड़ता है।
भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने नाटकों और कहानियों के लिए एक नए फॉर्म का आविष्कार किया। तकनीक की दृष्टि से भी इनके एकांकी पग पग पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। इनकी जो भाषा है गहरी व्यंजना तथा वक्रोक्ति से, जो कभी कभी बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से आई जान पड़ती है, युक्त है। इस प्रकार भुवनेश्वर ही हिंदी के पहले महत्वपूर्ण आधुनिक एकांकीकार माने जाते हैं। भुवनेश्वर साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। प्रेमचंद ने उनको भविष्य का रचनाकार माना था। वे अपने रचना काल से बहुत आगे की सोच के रचनाकार थे, इसीलिए प्रेमचंद ने उनको भविष्य का रचनाकार कहा था। हमारा आज का विषय तांबे के कीड़े नामक एकांकी भुवनेश्वर का पहला एब्सर्ड नाटक एकांकी है। यह उनका श्रेष्ठतम एकांकी है। इसमें न कथानक की तारतम्यता है और न घटनाओं का संगठन किसी क्रम में है। एब्सर्ड नाटक इसे कहा गया है। एब्सर्ड अर्थात असंगत। एब्सर्ड नाटक एकांकी जीवन को पहचानने की एक नई पद्धति, जीवन को परखने की एक नई कसौटी, जीवन दर्शन की एक नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। असंगत नाट्य आंदोलन की शुरुआत दोनों विश्व युद्धों के बीच में जो सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां पनपी, उन्हें माना जाता है। दोनों युद्धों के बीच में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उनसे असंगत नाट्य आंदोलन एब्सर्ड एकांकी नाटक की शुरुआत हुई। तांबे के कीड़े में जैसा कि बताया है कि कोई कथानक की तारतम्यता नहीं है, घटनाओं का जो संगठन है वह किसी क्रम में नहीं है, जो पात्रों की संयोजना है वह भी इस प्रकार की नहीं है कि उनके चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आए। नाटक का अनाउंसर है जो अमूर्त बातें करता है, यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वह किस बारे में घोषणाएं कर रहा है। एक पात्र है परेशान रमणी, जो यह नहीं जानती कि वह क्यों परेशान है। एक पात्र है मशरूपति, जो उसकी बेचैनी का कारण निर्मला को मानता है, जबकि निर्मला परेशान रमणी के बारे में कुछ जानती ही नहीं। थका हुआ अफसर जो है अपनी थकान से परेशान है। इस प्रकार पूरे एकांकी में इस तरह की स्थितियां हैं जिनका आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, उन्हें आपस में जोड़ना मुश्किल है। पर फिर भी पूरा एकांकी बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बारे में और अधिक बात अगले वीडियो में करेंगे, जहां हम देखेंगे कि यह एकांकी नाटक अन्य एकांकियों से किस प्रकार अलग है। जो बताई गई है कि कथानक की कोई तारतम्यता नहीं है, घटनाओं का जो संगठन है वह भी किसी क्रम में नहीं है, तो फिर यह एकांकी किस प्रकार का है, किस प्रकार का कथानक इसमें लिया गया है जो इसको अन्य एकांकियों से अलग
करता है। भुवनेश्वर प्रसाद इस एकांकी में अपनी कथा वस्तु से और लकीरी उतार चढ़ाव से और जीवन के विशेष पहलू से गंभीरतापूर्वक उलझते दिखाई देते हैं। यही सब हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे।